तो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर। और काउंटिंग ऑफ फिगर में सबसे पहले हम लोगों ने कवर किया था पूरे के पूरे ट्रायंगल को, क्योंकि ट्रायंगल से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ट्रायंगल को सबसे पहले हम लोगों ने कवर किया था। आज हम लोग 3 टॉपिक को एक साथ कवर करेंगे, एक वर्ग, दूसरा चतुर्भुज और आयत। ठीक है, कौन कौन सा? वर्ग, चतुर्भुज और आयत। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके लिए एक बात बता देना चाहता हूँ कि देखिए, वर्ग मतलब क्या होता है? वर्ग मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं एक बराबर हों। जिसकी सभी भुजाएं एक बराबर हों वो क्या होता है? वर्ग। और इंग्लिश में इसको स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, जिसकी कोई भी 2 भुजाएं बराबर हों, कोई भी 2 मतलब आमने सामने की भुजा, कोई भी 2 नहीं, आमने सामने की भुजा अगर बराबर है, कोई भी 2 आमने सामने की भुजा मतलब एक साइड ही बराबर होगा तो जायज़ बात है इस साइड की भी बराबर होंगी। ठीक है, तो वो कहलाएगा आयत। आयत को बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर। चतुर्भुज माने क्या होता है? चतुर्भुज में ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजाएं हो, जो 4 भुजाओं से घिरा हो, उसे चतुर्भुज कहते हैं। तो चाहे वर्ग हो चाहे आयत हो, दोनों को चतुर्भुज कहा जाता है। वर्ग और आयत दोनों को चतुर्भुज कहा जाता है। अंतर क्या है वर्ग और आयत में? मैंने बता दिया ना, वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है, वर्ग में आमने सामने की भुजाएं एक समान होती है, और चतुर्भुज में दोनों आते हैं। तो आज हम लोग एक साथ तीनों टॉपिक को कवर करेंगे और बड़े आराम से आप पढ़ने की कोशिश करिएगा और साथ में चलिएगा, चीज़ें आपको बेहतर ढंग से याद हो पाएंगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक बना लिया बॉक्स। ठीक है, तो हमको करना क्या होता है यार, कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले आप नंबरिंग कर दो, चाहे इधर से चलो चाहे इधर से चलो, नंबरिंग तो वही होगी, 1 2 1 2। अगर जैसे 3 बॉक्स होते हैं तो 1 2 3 1 2 3, कोई दिक्कत? अगर हमारे पास 4 बॉक्स होते तो 1 2 3 4 1 2 3 4, बात वही है ना, समझ में आ गया मेथड? 5 बॉक्स होते तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत? इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। अब भी क्या होता है ना, स्क्वायर यानी वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? तो स्क्वायर कहता है कि स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कहता है कि हमारा स्क्वायर कर दो, उत्तर आ गया। स्क्वायर किसका करें? जो नंबरिंग है, किसी भी एक साइड का, जरूरी नहीं कुछ साइड का भी करो, किसी भी एक साइड का। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और 4 1 5, उत्तर क्या आ गया? 5। क्या याद करना है आपको? उत्तर आ गया आपका। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। अगर 3 होता तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सबको जोड़ दिया, 9 1 10 4 14, उत्तर आपका क्या आ गया? 14 स्क्वायर आ गया। अगर 4 होता तो क्या करते हैं? सबका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सबको जोड़ दिया, 9 1 10 16 4 20, ठीक है, 20 10 30, तो कितने वर्ग हो गए? 30 वर्ग हो गए। ठीक है, वर्गों की संख्या ज्ञात करने का नियम है। 5 तो होता तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, सबको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 55। ठीक है, तो इस तरह से हमको स्क्वायर क्या करना है? फाइंड करना है। लेकिन अभी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर ऐसा कब होता है? जब इधर का और इधर का बराबर हो। ठीक है, तब तो आप स्क्वायर निकाल पा रहे हो। अगर आपको स्क्वायर इस तरह के फिगर में निकालना हो, इस तरह के फिगर में स्क्वायर निकालना हो, तो क्या इसमें स्क्वायर नहीं है ना स्क्वायर? तो इसमें तो आप किए तो 1 2 3 4 यहाँ तक आया, और इसमें 1 2 इतना ही गया। इसका स्क्वायर के लिए गया, इसके स्क्वायर के लिए आपको यहाँ पे सीधा स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा स्क्वायर दोस्तों हम क्यों करते थे, उसके पीछे रीज़न समझिए। जब तक आप रीज़न नहीं समझोगे ना, आप गलती पे गलती करते रहोगे। देखो, एक कॉमन होता है, एक को मैंने एक ही बार लिखा है ना, एक कॉमन होता है, दिख रहा है आपको? एक कॉमन होता है। इस वाले में भी देखिए एक कॉमन है, दोनों में यहीं से सीरीज शुरू होती है, चाहे उधर जाइए चाहे इधर आइए, तो कॉमन हो गया। ठीक है, 2 बार इसलिए 2 का स्क्वायर किया, यहाँ पे भी 2 बार है, 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर किया। समझ रहे हो मैंने क्यों स्क्वायर किया? यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर तो एक ही होता है हमेशा, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, हमने करते गए। 5 वाले में भी यही कंडीशन थी, सब 2 बार थे। जब कभी यहाँ पे जो बॉक्स होते हैं वो कम हो, एक साइड में ज़्यादा और एक साइड में कम हो, तो इस कंडीशन में दोस्तों हमेशा याद रखिए, जो सबसे बड़ी संख्या हो इसका और इसका, उन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, जो जैसे 5 का 5 में कर रहे थे ना, 5 का 5 में तो 25 हो गया, 4 का 4 में तो 16 हो गया, 3 का 3 में तो 9 हो गया, 2 का 2 में तो 4 हो गया, और 1 का 1 ही में होता है तो 1 हो गया। समझ रहे बात को? ठीक उसी तरह से आप क्या करोगे, 4 में 2 का मल्टीप्लाई किए, 4 दूना के 8, फिर 3 का किस में करोगे? 2 के बाद 2 के पहले कौन है? 1, ठीक है, 3 1 कम 3, बस इसके ऊपर आपको जाना नहीं। जैसे ही 1 आ जाता है, किसी दोनों में से किसी का भी जैसे ही 1 आ जाता है, आप वहीं पर रुक जाओगे। याद रखना,
इधर का लास्ट और इधर का लास्ट लेके चलना है आपको, याद रहेगा आपको। 4 गुणे 2 8, 3 गुणे 1 8 3 11, कितने वर्ग हो गए? 11 वर्ग हो गए। कितने वर्ग हो गए? 11। कोई दिक्कत दोस्तों आपको समझ में आ रहा है ना? चलो एक हम इस तरह का और फॉर्मेट करते हैं। अभी हमने क्या किया ना, इसको 4 तक ले गया, इसको 3 तक ले गया, तो क्या करूँगा, इधर का लास्ट और इधर का लास्ट, यानी 4 गुणे 3 पहला वाला लाइन है, फिर 3 गुणे 2, फिर 2 गुणे 1, बस रुक जाना है। जैसे ही 1 आ जाता है वहीं पे आपको रुक जाना है, ठीक है। तो 4 3 12, 3 दूना के 6, 2 1 कम 2, 12 6 18 2 20, कितने वर्ग हो गए? 20 वर्ग हो गए। अब तो वर्ग काउंट कर लोगे ना वर्ग में, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना आपको। तो सिंपल है एकदम वर्क करना। अगर आपके पास नंबरिंग बराबर हो तो डायरेक्ट स्क्वायर कर लेते हैं, तब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब लेकिन आपको बता दूं, एग्जाम में कभी नॉर्मल वर्क टाइप का नहीं देता है, ऐसे ही दे देता है, क्योंकि जानता है कि यहाँ पे लोग गलतियाँ करेंगे, ठीक है। एक तरफ 8 देगा, दूसरी तरफ 6 दे देगा, तो ऐसे में हम जो भी दोनों की लार्जेस्ट संख्या होंगी वहाँ से लेके चलेंगे, और कब तक आएंगे नीचे? जब तक किसी एक का 1 ना आ जाता, तब तक घटते हुए क्रम में आ जाएंगे। देखो 4 3 2 3 2 1 आ गया ना, जिसका भी 1 आ जाएगा वहीं पर रुक जाओगे, उसके आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। ये होता है स्क्वायर निकालने का तरीका। दूसरी बात दोस्तों, हम कभी आयत नहीं निकालते हैं, हमको आयत नहीं निकालना है। आयत निकालने का कोई तरीका नहीं होता है, ठीक है। आयत कभी भी अगर आपसे पूछ दे तो आप याद रखो, आपको स्क्वायर और चतुर्भुज तो निकालना ही निकालना है। बिना स्क्वायर चतुर्भुज के आयत फाइंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं चतुर्भुज को। दोस्तों चतुर्भुज को भी मैं आपको 2 तरीके से निकालना बताऊँगा। देखिए चतुर्भुज में क्या होता है, वर्ग और आयत का सम होता है दोनों, मतलब दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? आपका चतुर्भुज आ जाएगा। तो चतुर्भुज निकालने का सिंपल तरीका आप ही कर सकते हो कि जो जैसे यहाँ पे 2 बॉक्स था, ठीक है, तो 2 ले लिया, 2 का अगला संख्या 3, 3 दूना के 6, 6 का आधा 3 हो गया, और उसी का स्क्वायर कर लिया। लेकिन ये टेक्निक थोड़ी सी हार्ड लग रही है, पीछे तो हमने इस तरह के बहुत सारे किए, त्रिभुज वाले में इस तरह का फॉर्मेट करते थे ना, वहाँ पे यहाँ पे खाली क्या करना है, उसी का स्क्वायर लगा देना है, आंसर आ गया, चतुर्भुज आ गया। और जैसे ही चतुर्भुज पता चल गया 9 है और वर्ग 5 है, तो 9 में से 5 को हटा लिए तो आयत कितना आ गया? 4 आ गया, आयत अपने आप 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हमको फाइंड करना होता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका अपनाएंगे, और यहाँ एक नई विधि से हम लोग चतुर्भुज को निकालेंगे। देखिए विधि मैंने एक लिखी है और एक विधि मुझे और बतानी यहाँ पे, तो वो विधि मैं आपको यहाँ बता दूँ। देखो हम लोगों को करना क्या होता है दोस्तों, खाली दोनों तरफ की चीज़ों को जोड़ लो, आंसर आ गया। जैसे देखो 3 2 5 1 6, कोई दिक्कत? इधर से भी जोड़ो, 3 2 5 1 6, 6 गुणे 6 कितना आ गया? 36। अब बोलो कैसा है? अब बोलिए कैसा है? अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं ना? तो आराम से इस तरीके से समझिएगा, इसको लेके चलिएगा, ठीक है। इधर अभी देखो ना, इस वाले में मत वो करिएगा, ठीक है। जैसे 2 1 3 3 त्रिक का 9, देखो ऐसे भी करके इधर भी कर सकते हो आप। इसके लिए नहीं, हम किसके लिए? चतुर्भुज के लिए बात करें। 2 1 3 2 1 3, दोनों तरफ से जोड़िएगा पूरा, इधर से भी पूरा, इधर से भी पूरा, और गुणा कर दीजिएगा आपस में। तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, और 9 ही तो आया था। तो इतना ज़्यादा ये मल्टीप्लाई करने की क्या ज़रूरत है? इधर मल्टीप्लाई करने की क्या ज़रूरत है इतना सारा? इसको जो है गुणा करो, अगली संख्या से उसका आधा करो, फिर स्क्वायर करो, कुछ करना नहीं आपको। चलो और फटाफट करते हैं ना। देखो यहाँ तक 4 तक जाना, इधर भी 4 तक, 4 3 7 3 10, इधर भी 10 इधर भी 10, 10 दहा में 10 गुणे 10 बराबर 100। कितना चतुर्भुज हो गया? 100 चतुर्भुज। अगर 100 चतुर्भुज हो गए और यहाँ पे 30 वर्ग थे, तो आयत कितनी आ गई आपकी? आयत आ गई 70। आसान है ना, कोई दिक्कत आपको? चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अभी यहाँ तो 5 तक जाना है, ठीक है। तो 4 तक में हमने जोड़ा था तो 10 आया था, 10 5 15, 15 और इधर भी 15 आ जाएगा भाई। 5 4 9, 9 9 1 10, 10 5 15, 15 आ गया ना। 15 गुणे 15 कितना हो जाता है? 15 गुणे 15, 15 गुणे 15 बराबर 225, 15 15 225। तो 225 चतुर्भुज आ गया। देखो यहाँ पे आया ना 225। 225 अगर चतुर्भुज है और 55 वर्ग है, तो आयतों की संख्या कितनी होगी? आयतों की संख्या 170 होगी। क्या याद करना है भाई, क्यों परेशान होना है? 50 फार्मूले नहीं याद करने हमको ऐसा चीज़ लेके चलना है जिसमें कम से कम मेहनत से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। टाइम नहीं हमारे पास कि हम जो है गणितज्ञ बनने का प्रयास करें। हमको जल्दी और स्मार्ट तरीके से अपने पेपर को हल करना है, बिल्कुल एडवांस तरीके से। एकदम ये नहीं कि एकदम जो घिसा पीटा तरीका जो दुनिया को मालूम है सब वही पढ़ लें, नहीं, आपको थोड़ा सा अलग बनना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ भी बिल्कुल आसान होता है। 4 3 7 2 9 1 10, और इधर से जोड़ोगे तब 2 1 3। तो जब इधर का 3 आ रहा है तो क्या दिक्कत है? जिसका जितना आए उतने से गुणा करो। तो इधर हो गया 10, इधर हो गया 3, 10 3 30,
चतुर्भुज कितने हो गए 30, और वर्ग कितने आए थे 11। 30 में से 11 घटा दिए तो आंसर क्या आएगा 19। 19। तो 19 आपका क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। 19 आपका आयत हो जाएगा, कोई दिक्कत। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 4 3 7 3 10, इधर 10 आ गया, इधर देखिए 3 2 5 1 6, 10 छक्का 60, तो 60 आपका क्या आ गया, चतुर्भुज आ गया। जब 60 चतुर्भुज हो गए हैं और 20 हमको वर्ग पता चल गया है, तो आयत यानी रेक्टेंगल कितने होंगे, 40 होंगे। आपका आंसर आपके सामने। ठीक है, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं ताकि चीज़ें मजबूत हो जाएं और एकदम अलग वाले फॉर्मेट पे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ऐसे। अगर हमको वर्ग निकालना है तो क्या करें, वर्ग निकालना है तो क्या करें। वर्ग निकालने के लिए मैंने बताया कि जब अगर दोनों तरफ के सेम सेम ना हो, जो सबसे बड़ी संख्या हो उसको लेके चलिए आप। इधर 5 इधर 3, तो 5 गुणे 3 4 गुणे 2 3 गुणे 1, जहाँ पे 1 आ जाए वहीं पे आपको रुक जाना है, वहीं पे आपको रुक जाना है। याद रहेगा ना बात। तो कितना आ गया आपका, इधर आ गया 26, 15 और 9 15 8 आपका 23, 23 3 26, तो वर्गों की संख्या कितनी आ गई 26। अच्छा, चतुर्भुज देख लेते हैं। चतुर्भुज के लिए मैंने बताया सीधा जोड़ दो इधर से और इधर से, दोनों का गुणा कर लो। तो 1 2 3 4 5 तक जोड़ोगे तो आ गया 15, इधर 3 तक जोड़ोगे तो 6, तो 15 छक्का 90, तो 90 आ गया चतुर्भुज। जब 90 चतुर्भुज होता है और 26 वर्ग होता है तो आयतों की संख्या कितनी होती है 64। दोनों को लेस कर लिया, अंतर ले लिया दोनों का, आ गया ना। इसी तरह से अगला देखिए, इस तरफ पे दे दिया, अभी इसमें इतना लंबा दे दिया और इधर छोटा हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है, इधर सबसे बड़ी संख्या 6, इधर का 3, तो 6 गुणे 3 5 गुणे 2 4 गुणे 1, जैसे 1 आता है वहीं पे आपको स्टॉप हो जाना, रुक जाना है। टोटल करोगे तो 32 आ गया, वर्गों की संख्या 32। चतुर्भुज निकालना है, सबको ऐड करिए, इधर का सम और इधर का सम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 आ गया, 21 गुणे 6 126, चतुर्भुज कितने आ गए 126। आयतों की संख्या कितनी आ गई 94, कर लोगे ना आप। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ इस तरह से आ जाता है कभी कभी, इसमें क्या करोगे, बिल्कुल घबराओ मत, ये अंदर वाला पोर्शन नेगलेक्ट कर दो, अंदर वाला पोर्शन नेगलेक्ट कर दो। अगर नॉर्मल ये रहता तो हम क्या करते, पहला नंबर क्वेश्चन ये तो हमने किया था भाई, वर्ग कैसे निकालते हो, इसका और इसका स्क्वायर कर लिया, अगर दोनों का सेम सेम है या तो ऐसे से गुणा कर लो, इधर का भी ले लो बड़ा, इधर का बड़ा, इधर भी 2 इधर भी 2, तो 2 दूना 4 1 1 कम 1 4 1 5, तो बड़े वाले में कितना हो गया 5, तो अंदर वाले में भी कितना हो जाएगा, सेम है ना आकृति, तो अंदर वाले में भी 5 हो जाएगा, यानी बड़े वाले में भी 5 छोटे वाले में 5, दोनों को मिला दिए तो वर्गों की संख्या कितनी हो गई 10। ठीक है, इसी तरह अगर हमको चतुर्भुज निकालना है तो क्या करेंगे, अगर हमको चतुर्भुज निकालना है तो देखो इधर का सम प्लस इधर का सम, ठीक है, तो 2 1 3 2 1 3 3 3 3 गुणे 3 कितने हो गए 9, 9 बड़े वाले में हो गए और 9 ही छोटे वाले में हो जाएंगे, तो 9 9 कितने हो जाएंगे 18, तो 18 हमारे हो गए चतुर्भुज। जब 18 चतुर्भुज हैं 10 वर्ग हैं तो आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, आयतों की संख्या हो जाएगी 8। ठीक है, अभी देखो थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन लेके चलते हैं, इस तरह से दिख रहा है आपको। अब क्या करेंगे, नंबरिंग करो ना सिंपल, इधर से भी देखो 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, जब दोनों तरफ बराबर हो तो स्क्वायर कर लो, ज़्यादा टेंशन ही नहीं रहेगा, है कि नहीं, स्क्वायर कर लो, 1 1 का में 2 दूना 4 3 3 9 4 चौका 16 16 4 20 20 10 30, तो आ गया 30, 30 तो हो गया बड़े वाले में। छोटे वाले का क्या करें, छोटे वाले को हर में देखो कोई आपस में टच नहीं है ना, इसके लिए जैसे देखो होता क्या है, आप कभी ये मत सोचना, ये गलती कुछ लोग कर देते हैं, देखिए मैंने निशान बना रहा हूँ, ये वाला हमने ऊपर सॉल्व किया था और इसमें हम लोगों को पता चला था कि चतुर्भुज की जो वर्ग थी उसकी संख्या 10 थी, उसकी संख्या 10 थी, ऐसा हम लोगों को पता चला था। ऊपर हम लोग देखे थे 10 आया था ना, तो ऐसा नहीं कि यहाँ 10 है तो ये संख्या 4 है तो 10 चौका 40 उत्तर कर दें, अगर 40 करते तो यहाँ 50 कैसे आ रहा है, 40 मान लोगे तो यहाँ 50 कैसे आ रहा है, बताएं कैसे आ रहा है। देखो जब दो आपस में जुड़ेंगे ना तो ये भी तो एक जो है ये वाला पोर्शन भी तो एक वर्ग बन रहा है, देखो इन दोनों के जुड़ने से यहाँ भी तो एक नया वर्ग बन रहा है, देखो एक नया वर्ग बन रहा है ना, तो इस तरह से जो है कुल 10 वर्ग बनते हैं आपस में टच होने से, ऐसे ही बन सकता है यहाँ से, इस तरह से कुल 10 नए वर्ग बनते हैं, इसीलिए वो संख्या 40 ना होके 50 हो जाती है। तो हमको इससे क्या मतलब कितनी हो जाती है, हम अपने रूल पे फॉलो करें तो हमारा अच्छा रहेगा। ठीक है, अंदर वाला तो भाई दूर दूर है, इसलिए वहाँ पे 4 5 हमने पीछे वाला ले लिया, भाई पीछे वाले में 5 आया था, 5 होता है, अरे यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो 2 दूना 4 1 1 कम 5 1 1 कम 1 4 1 5, तो 1 में 5 है तो 5 10 15 20 20 हो गया, इधर 30 था 30 20 कितने हो गए 50 हो गए। अगर हमको चतुर्भुज फाइंड करना है तो इधर का हाईएस्ट कितना है 4 तक, इधर भी 4 तक है, तो दोनों का कर लो, 4 4 3 7 3 10, तो 10 गुणे 10 बराबर 100,
100 तो हो गए बड़े वाले में चतुर्भुज। छोटे वाले में कितने होंगे? छोटे वालों में चतुर्भुजों की संख्या कितनी थी? छोटे वालों में चतुर्भुजों की संख्या 9 थी। ऊपर हमने निकाला था ना, ये छोटे वाले में 9 चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज। तो अगर एक में 9 हो तो 9 9 18 9 3 27 9 चौका 36, 36 से मिल जाएंगे हमको, ठीक है। तो 100 और 36 कितने हो जाएंगे? 136। 136 में से 50 घटा लोगे तो 86 आ जाएंगे आपके, क्या आयत आ जाएंगे। दोस्तों बस इतना ही था। अगर इसको एक दो बार आप देख लोगे तो चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाएंगी। इसके बाद ये चैप्टर हो जाता है समाप्त, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे जो सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होगा। क्योंकि मैं रीजनिंग शुरू किया हूँ तो सबसे पहले मैं जितने भी टफ चैप्टर हैं या ऐसे चैप्टर जहाँ कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, पहले वो चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। बाकी आसान वाले तो ऐसे ही आपको रटा दूंगा। कोशिश करता हूँ अगर कोई टफ लेके चलता हूँ, या फिर कोई सोच रहा हूँ सिंपल चैप्टर एक ले लूँ, उसके बाद फिर टफ वाला शुरू करते हैं, ठीक है। देखता हूँ जैसा भी होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर किया करिए ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपके वीडियो पे ऐड आता है तो प्लीज़ उस ऐड पे भी क्लिक किया करिए। उससे आपका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, थोड़ा सा आपका समय लगेगा 1-2 मिनट, तो प्लीज़ ऐसा किया करिए। अगर आप लोग मुझे थोड़ा भी मानते हैं तो मेरे लिए प्लीज़ इतना करिए, क्योंकि जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं मैं वो आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। ना ज़रूरत होता तो मैं नहीं बोलता। प्लीज़ जो आप लोग कर सकते हैं कम से कम उतना तो कर ही दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।